मैं दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पे होंगे। दोस्तों कोरोना बंदी में सभी लोग घर पे हैं और हर कोई घर में रहने का सुकून भी ले रहा है और थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है लोगों को। खैर, बात करेंगे आज। पिछले सेशन में आप लोगों से बातचीत हुई थी और काफ़ी सारे कॉल्स आए थे। काफ़ी लोगों ने वीडियो को देखा, समझा और बहुत सारे कॉल जो आए थे उन्होंने कहा था क्या हमने ये समझ तो लिया है कि क्यों क्यों करना है हमें नेटवर्क मार्केटिंग। वो चीज़ समझ लिया उन लोगों ने। और जो कॉल में मुझसे पूछा गया क्या हाउ, कैसे कैसे करना है, तो दोस्तों उसी टॉपिक को लेकर आज मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। दोस्तों आपका होस्ट, आपका दोस्त कार्तिक मंडल फिर से आप लोगों का स्वागत करता है मेरे फेसबुक लाइव चैनल पे। दोस्तों अभी लगभग 1 से 2 मिनट है हमारे पास, तो हम वेट करते हैं। कुछ लीडर्स अभी लाइव आने वाले हैं और जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं जल्द से जल्द अपने लीडर्स को लाइव लेके आए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे आज। काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही है कोरोना बंदी में और आशा करते हैं क्या सारी चीज़ें बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर सभी अपने घरों से निकल के अपने अपने जॉब में, अपने अपने वर्क में, अपने अपने फील्ड में निकलेंगे। फिर से सेम डे जैसे हम पहले जीते थे अपनी ज़िंदगी को, वैसे दिन आ जाएगा। दोस्तों समय लगभग लगभग हो चुका है, 2 बज चुके हैं और लाइव सेशन स्टार्ट करने का समय हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पे भी उसी टॉपिक के बारे में जिक्र कर रखा है, हाउ टू सिलेक्ट ए नेटवर्क मार्केटिंग। इससे पहले हमने जाना नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज और क्यों करना है। क्यों का जवाब हमने ढूंढा। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स थे उसके बारे में मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को। क्या वहाँ हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, लाइफ स्टाइल मिलता है वहाँ पे, टाइम फ्रीडम मिलता है वहाँ पे दोस्तों, और रिकॉग्निशन मिलता है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात रिकॉग्निशन भी मिलता है और जो पर्सनल ग्रोथ होता है, ऐसी ग्रोथ आपको किसी भी इंडस्ट्रीज में जाके नहीं मिलता है। पीस ऑफ माइंड, जो आपकी दिमाग है, जो आपने सोचने का विचार है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। आप बहुत ज़्यादा बड़ा सोचने लगते हैं फिर, और लोगों की हेल्प भी करते हैं, पैसे कमाने में लोगों को मदद भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत वहाँ पैसिव इनकम है, जिस इनकम के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, अपने जनरेशन के लिए कुछ कर जाते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। तो अब आते हैं हाउ टू सेलेक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग को सेलेक्ट करें, कैसे किस कंपनी को हम चॉइस करें, क्या ये कंपनी हमारे लिए चॉइस अच्छी होनी चाहिए, या किस तरीके से हम अपनी चॉइस बना सकते हैं, किस तरीके से कंपनी को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे 7P। ये 7P जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए। दोस्तों जिसने ये 7P को जान लिया, जिसने 7P को पहचान लिया, वो नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी चॉइस करेगा ना, वो कंपनी उसकी लाइफ चेंज कर देगा दोस्तों। चलिए तो सबसे पहले हम आते हैं ये 7 जो P है, इस पे जो पहला P है, पहले P के बारे में बात करेंगे हम, प्रोफाइल। दोस्तों हमें कंपनी ऐसी देखनी चाहिए जिसकी प्रोफाइल बेस्ट हो। आप लोग देखते हैं शादी ब्याह के माहौल होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लड़का वाला है तो लड़की वाले के फैमिली बैकग्राउंड देखता है, लड़की वाला है तो लड़के वाले के फैमिली बैकग्राउंड देखता है। क्यों? क्योंकि उसको लाइफ वहीं बितानी है, उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ बिताना है, इसलिए हम फैमिली बैकग्राउंड जरूर देखते हैं। तो इसी तरीके से हम भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बैकग्राउंड जानते हैं और जानना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड बहुत बड़ा होना चाहिए किसी भी कंपनी को चॉइस करने के लिए।
और ऐसा होना चाहिए, उसकी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, उसकी बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए जो कोऑपरेट करने वाली हो, जो लोगों के साथ कोऑपरेट करती हो, किसी में कोई भेदभाव ना रखता हो, लीडर्स हो या कोई नया पर्सन हो उनके साथ समान जैसा व्यवहार बनाता हो। और सबसे बड़ी बात, आईडीएससी की मेंबर भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी नेटवर्क कंपनी में आते हैं तो हमारी जो हित है उसकी रक्षा कौन करेगा? वो ऐसी संस्था है, आईडीएससी एक ऐसी संस्था है जो हम जैसे लोगों की हितों में रक्षा करता है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये हर कंसल्टेंट की हितों के लिए बना पड़ा है, तो ऐसी कंपनी चॉइस करनी चाहिए जो आईडीएससी के मेंबर भी हो। क्योंकि देखो तो वर्तमान में लाखों कंपनियां हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी कंपनी है जो आईडीएससी की मेंबर है। क्यों? कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि वो सरकार के कुछ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो नहीं कर पाते वो कंपनी, इसलिए उस कंपनी को आईडीएससी के मेंबर नहीं बनाया जाता। तो हमें एक आईडीएससी मेंबर वाली कंपनी को चॉइस करनी चाहिए। और दोस्तों, कंपनी के ऑनर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्या कंपनी के ऑनर क्या थे, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। हम जानते हैं ना, जब शादी ब्याह होती है तो फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं। क्षमा चाहते हैं, थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम है यहाँ पे। विंडो हम ओपन कर देते हैं, अब देखते हैं, अब शायद रोशनी क्लियर आ रही है। ओके, विंडो को थोड़ा सा लॉक कर दो उधर पे। ओके, थैंक यू रिया। इसके नीचे आप कुछ रख सकते हैं, आप इसको रख दीजिए नीचे, शायद ये हिलेगा नहीं। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हाउ टू सेलेक्ट ये नेटवर्क मार्केटिंग, इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला जो आता है पॉइंट हमारा, प्रोडक्ट। दोस्तों, हमने प्रोफाइल तो देख लिया, लेकिन कंपनी करती क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या है कंपनी के पास, उसके बारे में भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सब जो दूसरी बात है वो हमें कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ पैसे दे रहे हैं, कंपनी हमें कुछ दे ही नहीं रही हो। ये कंपनी सिर्फ पैसा लेना जानती है और किसी को कोई प्रॉफिट ना दे। तो दोस्तों, प्रोडक्ट भी ऐसे होने चाहिए जो डेली यूज़ के हो, जो डेली नीड्स के हो, और जो रिपर्चेस करने लायक हो। क्या हमने इस बार तो सामान ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया और अगले बार ना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी ऐसी चॉइस करो जिसके पास प्रोडक्ट ऐसे हो जो डेली नीड्स की हो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से फिर सुबह तक, ऐसे प्रोडक्ट उसके पास हो जो डेली नीड्स की हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रयोग में ला सके। दोस्तों, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल होनी चाहिए। जब हम यूज़ करें तो लगे कि हाँ, प्रोडक्ट में कुछ दम है, और उसके साथ साथ उसकी जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो भी लगभग जेन्युइन रेट होना चाहिए। जो हम मार्केट से आम लोग लेते हैं उसी रेट का होना चाहिए। और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट ऐसा भी होनी चाहिए जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, सॉल्यूशन होना चाहिए उसमें। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बस तैयार है, नाम से हम प्रोडक्ट को यूज़ करें, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट की जो काबिलियत है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सके वो प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए कंपनी के पास। और डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, हर प्रोडक्ट का एक डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए, और मोर देन मैरिज। दोस्तों, और कई सारे क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी क्या उसके प्रोडक्ट सिर्फ, जैसे कि कोई वेलनेस वाले हो गए, क्या हम हेल्थ केयर पे ही काम करते हैं, ऐसी कंपनियां भी आती है। कुछ कहते हैं हम कॉस्मेटिक पे काम करते हैं, कुछ कहते हैं क्या हम सिर्फ क्लॉथ्स पे काम करते हैं। तो ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्या सिर्फ हम एक ही जगह बन जाए। हो सकता है कभी
क्या, जैसे कि अभी क्लॉथ्स बंद है, शॉप बंद है, कह सकते हैं सप्लीमेंट खुला है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक के जो शॉप्स है वो भी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में बंद है। लेकिन हमें एक ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो हर समय उसके प्रोडक्ट अवेलेबल हो। जैसे कोरोना बंदी है, इस टाइम पे एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट है वो हर कोई यूज़ कर रहा है। घर में पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, ऑयल हो गया, जीरा हो गया, हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, ये सारी चीज़ें हर रोज यूज होता है, हर कोई यूज करता है। और ये जब तक आप काम करते रहेंगे, जब तक जीते रहेंगे, तब तक ये प्रोडक्ट यूज होंगे। तो ऐसी कंपनी चॉइस करिए जिसके पास सारे प्रोडक्ट हो। और बहुत खुशी की बात है, जिस कंपनी से मैं हूँ उस कंपनी में सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मोदी केयर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। सारे प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है, सुबह से लेकर सुबह तक के प्रोडक्ट उसके पास आने वाले समय में मौजूद होंगे। दोस्तों, समीर मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के हर देशवासियों के लिए सोचते हैं। उनका कहना यही है कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, आज़ादी। आज़ादी मतलब वो देश के सभी लोगों को आर्थिक रूप से आज़ादी देना चाहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोफाइल को जाना, प्रोडक्ट को जाना, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारा प्लान। हमें एक ऐसी कंपनी के साथ डील करना चाहिए जिसका प्लान जेन्युइन हो, जो प्रॉफिटेबल हो, जो कंपनी अपना फायदा तो करती ही करती है, साथ में कंसल्टेंट की भी फायदा करती है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कंसल्टेंट लोगों के लिए हित में सोच रहे और कंपनी के बारे में सोच ही नहीं रही है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है और कंपनी जो उनके कंसल्टेंट हैं उनको बांटे जा रही है। एक महीना जैसे तैसे उनने कंपनी ने अपना काम चला लिया, लेकिन दूसरे महीने वो कहीं और से इंटरेस्ट पे या कहीं से पैसा जुगाड़ करके अपना काम चला रही है। तो ऐसी कंपनी ज़्यादा दिन तक मार्केट में चलती नहीं है। आप देख सकते हैं कई सारी कंपनी आई हैं, उनका ऐसे ही होता है, क्या 1 महीने 2 महीने 1 साल ऐसे चला लिया, लेकिन मनी की जो कंपनी की प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ना होने के कारण वो कंपनी भाग जाती है। दूसरा, रिवार्डिंग लीडर्स। उनके पास ऐसे ऐसे लीडर्स होने चाहिए जो रिवार्डेबल हो, जिनको रिवॉर्ड वगैरह मिले हो और जो प्लान के तौर पे काम कर सके। फेयर दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है, प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो पहले उस कंपनी के साथ आए हों और जो अब आए हैं उन दोनों में कोई भेदभाव ना हो। जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही इनकम आनी चाहिए दोस्तों। आप लोगों ने कई सारे कंपनियों में देखा होगा, बाइनरी प्लान के साथ आते हैं, जो पहले जुड़ गया उसको पैसे मिलता है, वो काम ना करे तो भी उसको मिलते रहता है। लेकिन मोदी केयर एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसे प्लान के साथ आता है, जो इसमें काम करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा घर पे बैठा पड़ा है, उसको वो काम धाम कुछ कर नहीं रहा है, उसको भी पैसे मिले, ऐसा नहीं। कंपनी पैसा उसको देती है जो मेहनत करता है, जो अपने हिस्से का मेहनत करता है उसको उसी हिसाब से पैसा देती है। भले ही वो 24 साल पहले इसमें आया हो या जो आज इस कंपनी के साथ जुड़ा हो, जो मेहनत करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा दोस्तों। कम्युनिटी प्लान होना चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समीर मोदी जी का जो आज़ादी प्लान है, इसमें कम्युनिटी प्लान है जो जुड़ते क्रम में आगे बढ़ता रहता है। कई सारी कंपनियां ऐसे आती हैं जो स्टेप बाय स्टेप काम करती है, जैसे कि हर मंथ में कुछ ना कुछ परचेज करना होता है या बिजनेस डालना होता है। अगर बिजनेस नहीं डाले तो जीरो से स्टार्ट करना होता है, कुछ टारगेट होते हैं। हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मोदी केयर एक ऐसी प्लान के साथ आगे बढ़ती है, जैसे आप कुछ इस महीने परचेज करते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके बनते हैं, जो रिवॉर्ड्स आपके बनते हैं वो नेक्स्ट मंथ जाके जब आप परचेज करते हो वो फिर से कैलकुलेट हो जाता है। कुछ लोग सोचते तो कंपनी तो लॉस में जाती होगी, नहीं, कंपनी ने वो सिस्टम भी निकाल रखा है कि आप जिस महीने जितना बिजनेस डालेंगे उसी के हिसाब से आपको इनकम मिलेगा दोस्तों।
राइट एक्शन लेने वाला प्लान होना चाहिए। प्लान ऐसा हो जो हम तुरंत एक्सेप्ट कर पाए, जिस पर हम एक्शन ले पाए। और प्लान ऐसा होना चाहिए कि कानूनी तौर पे संयम हो, गैर कानूनी प्लान नहीं होना चाहिए। कई सारे प्लान लेके आते हैं, कई सारी कंपनियां आती है प्लान लेके, क्या हमारे साथ ज्वाइन होइए, हम आपको साल भर में करोड़ों रुपए कमा के देंगे। हो सकता है कुछ व्यक्ति पैसे कमा ले उसमें, हो सकता है कुछ लोग उसमें सफल हो जाए, लेकिन वो कंपनी बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। जैसे ही भारत सरकार का कुछ गाइडलाइंस आता है उसमें अपने पैसे डुबो देते हैं, फिर बाद में होता क्या है, बाद में होता क्या है, हेलो, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या कानूनी तौर पे भी प्लान बेस्ट होना चाहिए। कई सारे गाइडलाइंस आते हैं, तो गाइडलाइंस के बाद कई सारी कंपनी भाग जाती है। तो दोस्तों प्लान भी ऐसा होना चाहिए क्या कानूनी तौर पे भी वो कंपनी सुटेबल हो और काफ़ी लॉन्ग टाइम वर्क कर सके या लाइफ टाइम वर्क कर सके। तो दोस्तों ऐसा प्लान मोदी केयर में है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो हमारा पुल एंड पुश। दोस्तों कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो जिसका पुल और पुश स्ट्रांग हो, पुल करने वाला भी हो और पुश करने वाला भी हो। दोस्तों सक्सेसफुल होना चाहिए उनके पास, जैसे कि सफलता की कहानियां होनी चाहिए ऐसी कंपनी के पास, और उसके पास पुश करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करे। पुश करने के लिए जैसे मोदी केयर के पास ऑफर्स आते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स आता है, डोमेस्टिक टूर्स आते हैं और इंटरनेशनल टूर्स आते हैं। ऐसे टूर्स, ऐसे ऑफर से लोग पुश भी होते हैं, जिससे कि अपने बिजनेस में बहुत ग्रोथ भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट। दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है ये, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं उनके लिए। कई बार होता है क्या, हम ज्वाइन तो कर ले रहे लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। जैसे आज हमने यहाँ ज्वाइन किया मोदी केयर को, लेकिन हम कहीं और किसी भी कंपनी को हमने ज्वाइन किया यहाँ पे बैठ के, और हम अपने मामा चाचा या किसी को ज्वाइन कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए हम दिल्ली में ज्वाइन करना चाहते हैं उसको, और उनकी आईडी जनरेट भी कर दी, लेकिन क्या होता है वहाँ अगर वो सपोर्ट नहीं मिल पाता उनको, जोश के साथ ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, उनको प्लान बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ सपोर्ट नहीं मिल पाता तो बिजनेस वहाँ बिल्ड नहीं हो पाता है। दोस्तों डिलीवरी डिस्टेंस बहुत जरूरी, बहुत मायने रखता है इस पे। हर जगह सामान मिलना, हर जगह सामान अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मोदी केयर की, कि अब पूरे भारत में लगभग 7000 डीपी मौजूद है, जहाँ से हम लोगों को सामान प्रोवाइड होता है। दोस्तों इसमें और बात करते हैं तो ट्रेनिंग नेटवर्क। लगभग हर महीने देखा जाए तो मोदी केयर हर महीने 2 से 2500 ट्रेनिंग मीटिंग करता है, हर शहर में ट्रेनिंग सेशन होता है। और दोस्तों ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी SPBM सेशन चलाया गया है, क्लासरूम्स है, बाकी आप बहुत सारे रोशनी करके एक आता है, वहाँ पे भी आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कानूनी तौर पे भी सफल होना चाहिए कंपनी का प्लान वगैरह सारी चीज़ें, कुछ भी कानून के खिलाफ काम ना होना चाहिए उस कंपनी का। और जैसे कि आप जानते हैं कि अपग्रेड का ज़माना है, सारी कंपनी अपग्रेड होना जानती है, उसी तरीके से मोदी केयर भी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन आपको रिवॉर्ड्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन वगैरह सारी चीज़ें आपका अपग्रेड हो जा रहा है धीरे धीरे, रेगुलरली ये चीज़ें चल रही है। और जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है, महीने बीतते जा रहा है, वैसे वैसे मोदी केयर और अपग्रेड हो रहा है। आपको एक रोशनी करके आया है, जैसे ही आप गूगल पे जाके अपने साइट को खोलेंगे तो वहाँ पे एक रोशनी करके एक लोगो है, उस पर जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। सारी चीज़ें, कुछ भी इंक्वायरी हो आप उनसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आप बड़े बड़े मॉलों में
अदर्स स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे बैंक्स में जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक रोबोट्स लगा होता है। उससे भी जब लेडी रोबोट कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हो, वो वहाँ मौजूद होता है, कुछ भी इंक्वायरी होता है वहाँ से पूछना होता है। जैसे जैसे उससे पूछते हैं तो उसका नॉलेज और बढ़ता रहता है। सेम उसी तरीके से हमारे कंपनी का जो रोशनी है उसकी भी नॉलेज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है। कई सारी चीज़ें आप वहाँ से पूछ के अपना काम कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं तो छठा जो पॉइंट है, फिलोसॉफी। दोस्तों बहुत ही जरूरी है ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपेरेशन होना, और जैसे कि फेयर टू हर किसी के साथ भेदभाव ना रखना, एक जैसा भेदभाव रखना, और एथिकली होना, और सोशली सारी चीज़ें कॉमन सी चीज़ होनी चाहिए हर किसी के साथ। जो पहले ज्वाइन हुआ हो या बाद में ज्वाइन हुआ हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और जो जैसे मेहनत करे उसी के हिसाब से उसको इनकम मिलनी चाहिए। और ये काबिलियत और ये खूबी जो है समीर मोदी जी ने मोदी केयर में दिया है, और बहुत खुशी की बात है क्या हम भी इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, और अच्छे तरीके से जितना बिजनेस हम करते हैं उसी के हिसाब से हमें भी इनकम मिलता है, और जो जैसे वर्क कर रहा है उसी के हिसाब से उसको इनकम प्रोवाइड होता है। ऐसे नहीं कि जो काम नहीं कर रहे उसको भी इनकम मिलता हो। दोस्तों सर्विस जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए इसमें, तभी जाकर कंपनी आगे बढ़ सकता है, और वो चीज़ मोदी केयर भली बात ही कर रहा है। और अभी देखा जाए तो जैसे मैं फेयर की बात कर रहा था, तो फेयर से रिलेटेड बात एक आगे कि मोदी केयर ने भी एक बंधन ऐप लॉन्च किया है, जिसमें डायरेक्टर से लेके जीवीडी तक के सारे लोग उसमें एक साथ अवेलेबल है। वहाँ ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना रुपए कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा है, वहाँ सभी लोग एक साथ है। डायरेक्टर एंड अबव के लिए एक जो एप्स है उसमें सारे लोग एक साथ हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे कितने जीवीडीज है, कितने आरवीडी है, कितने एग्जीक्यूटिव है, कितने सारे लोग वहाँ दिख जाएंगे। कंपनी के ऑनर से लेके जो डायरेक्टर लेवल पे हैं वो उस ऐप में एक साथ एक ही ग्रुप में मौजूद हैं। तो ऐसा एक कंपनी चॉइस करना चाहिए जिसमें एक बंधन हो, जो अपने एम्प्लॉय जो अपने कंसल्टेंट के साथ हरदम खड़ा रहे। दोस्तों इसके बाद आता है जो 7 पॉइंट है वो है प्यूपिल। हाँ दोस्तों प्यूपिल बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये, और बहुत ही एनर्जेटिक पॉइंट है दोस्तों। प्यूपिल हम किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को देखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों हम जिसके साथ ज्वाइन होने जा रहे हैं वहाँ अपलाइन देखना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आप मोदी केयर में देख सकते हैं कई सारे सक्सेसफुल लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं यहाँ पे, और हम्बल लोग हैं, लोग सपोर्टेबल लोग हैं यहाँ पे। जो अपलाइन से जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो एक दूसरे के सपोर्ट करते रहते हैं दोस्तों ये 7 पॉइंट जब हम जान लेते हैं तो जाके हमें एक कंपनी चॉइस करने में, निर्णय एक डिसीजन लेने में मदद करता है दोस्तों। तो दोस्तों आप नोट कर सकते हैं इसको, एक बार मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा। जो पहला हमारा पॉइंट था वो था पहला पी प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्लान, चौथा पुल एंड पुश, और पांचवा प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट, और छठा जो है फिलोसॉफी, और सातवां जो है प्यूपिल। ये 7 पॉइंट को जानना बहुत जरूरी होता है। जब ये 7 पॉइंट हम जान लेते हैं तो हम किसी भी कंपनी को चॉइस करने में गलती नहीं करते हैं, और बहुत खुशनसीब हैं हम कि हमने ये 7 पॉइंट को जाना और मोदी केयर को ज्वाइन किया। जो 24 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, और 25वें साल की वर्षगांठ आज हम मना रहे हैं। 30 मार्च 1996 में कंपनी लॉन्च हुई थी, और 24 साल आज पूरा हो चुका, 25वें साल में एंट्री कर चुकी है। इकलौती भारतीय कंपनी है जिसको 24 साल कंप्लीट किए हुए हो गया है दोस्तों। तो आप लोग भी एक बार, जैसे कि आप लोगों ने पहले मेरे वीडियो को देखा था क्या नेटवर्किंग क्यों करना है, आप लोगों ने उसको अपने दिमाग की जो गिलास उसको खाली करके उसको आप लोगों ने देखा, समझा, और कई सारे कॉल्स आए। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, तो दोस्तों लाइव आके आप लोगों से दोबारा से इस चीज़ को शेयर किया। इस वीडियो को भी आप लोग सही से समझे, देखे, जाने। उसके बाद दोबारा से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है
9897520190। फिर से मैं दोहराता हूँ, 9897520190। दोस्तों फिर से आप लोगों को कॉल का मैं इंतजार करूंगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ी चीज है हाउ, क्या करना है हमें। आप लोगों ने 7 पॉइंट तो जान लिया, लेकिन सबसे ज्यादा पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है सोच। हाँ दोस्तों, सोच। अब मैं थोड़ा बात करूंगा सोच पे, क्योंकि हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, सही डायरेक्शन पे सोचेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो हम सोचते वही चीज हमें मिलता है दोस्तों। हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इसी सोच के कारण आज मैं यहाँ हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। सोच बड़ी करोगे आगे बढ़ोगे, सोच छोटी रखोगे तो जहाँ हो वहीं रहोगे। दोस्तों मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इस यहाँ आने से पहले आप अपना एक ड्रीम, जो आपका एक गोल है, वो सेट करें। क्योंकि आपके पास जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं? दोस्तों कई सारी कंपनीज आएंगे, आपके दिमाग में ऐसा भर देंगे कि आप महीनों में करोड़ रुपए कमाने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनियों से हमें बचना है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूं या आपको 1 रुपए दूं, तो आप कौन सा लेना चाहेंगे? इस 1 रुपए की कीमत जो हर रोज डबल होगी। कंडीशन आपके हाथ में है दोस्तों, आप कौन सा चॉइस करना चाहेंगे? बिल्कुल दोस्तों, आप इस 5 करोड़ को लेना चाहेंगे। 99% लोग इसी 5 करोड़ के पीछे दौड़ेंगे, लेकिन 1% लोग जो है वो इस 1 रुपए के पीछे दौड़ेगा। क्यों? इसका एक रेशियो देखा जाए, एक महीने में ये 1 रुपए क्या करता है और ये 5 करोड़ रुपए क्या करता है। आपके पास 1 तारीख को अगर 5 करोड़ रुपए है तो 30 तारीख को भी यही 5 करोड़ रुपए होगा। लेकिन अगर इस 1 रुपए पहले दिन अगर 1 रुपए है तो 30 दिन बाद इसकी जो प्राइस होगी वो लगभग 107 करोड़ रुपए होगा। आप चाहे तो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मोदीकेयर एक ऐसी बिजनेस है जो आपके इनकम को डबल करते रहता है आपकी मेहनत के ऊपर। ये वो कंपनी नहीं है जो आपको कहती है कि आइए आपको 6 महीने में करोड़पति बना देंगे, लखपति बना देंगे। ऐसा बिजनेस नहीं है मोदीकेयर में दोस्तों।